इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम जैसे वॉलेट्स, ये सब कुछ आए। तो अभी हम ये 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, करेंसी नोट्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक मनी। ये इसके अलावा ये जो चीज़ें पहले हो चुकी है, वहाँ से यहाँ चेंज होने में बहुत वक़्त लगा। जल्दी कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन वक्त के साथ लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। कोई उसके अंदर मीन्स रास्ता ही नहीं था कि उस चीज़ से बचा जा सके या वो एक्सेप्ट ना किया जाए। तो क्या आप लाइफ कैसे गुजारोगे? दुनिया के साथ आपको चलना ही पड़ता है। तो जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पेपर मनी की भी हिस्ट्री बहुत लंबी है। वो A4 साइज के पेपर से शुरू हुआ, आज हम वॉलेट में रख सके इतनी बड़ी नोट है। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्ट करने में अभी मान लीजिए प्लास्टिक मनी 96-97 में कुछ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड थे, डेबिट कार्ड उस वक्त शायद आया भी नहीं था। फिर डेबिट कार्ड्स भी आए और आज क्या पोजीशन है कि 80 to 90% लोग जिसके बैंक अकाउंट से, वो सभी लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से करते हैं। तो कितना चेंज आया, लेकिन वो चेंज आने में कितने साल निकल गए? 10 से 20 साल। आज जो पोजीशन है वो पोजीशन में हमें पहुंचने के लिए लगभग 20-22 साल निकल गए, क्योंकि 20 साल पहले कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता था, कोई जल्दी मानता भी नहीं था। कोई दुकान वाले को भी आप बोलोगे तो वो बोलता था चेक दे दे भाई, कार्ड नहीं चाहिए। तो मतलब कितना लंबा वक्त लगा वो चेंज आने में। तो उसी तरह अभी फ्यूचर जो है वो 5 से 10 सालों में, आने वाले 5 से 10 सालों में आप देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का पूरा फ्यूचर होगा, जो ऑलरेडी 2009 से इन्वेंट हुआ है और चल रहा है पूरी दुनिया भर में। और कितने कंट्रीज है कि जो उसको फुल्ली एक्सेप्ट कर चुके हैं और वहाँ उस कंट्री के अंदर 10-20% किधर 40%, 50% ट्रांजेक्शंस क्रिप्टो करेंसी से हो रहे हैं। तो इतना सारा चेंजेस ऑलरेडी हो चुका है। तो हमारे यहाँ भी आते आते और नेक्स्ट आप समझ लीजिए 5 से 10 सालों में हमारे यहाँ भी वो चेंज दिखेगा। और हम उन खुशकिस्मत लोगों में से होंगे कि जो बोल पाएंगे कि हम लोग शुरुआती दौर से ये चीज़ को हम जानते हैं, समझते हैं और हमारे पास ये चीज़ ऑलरेडी है। तो उस वक्त हमें उस चीज़ का बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। चेंजेस का इफेक्ट हम पर ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम होगा या होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही होगा कि क्या होने वाला है। तो उन खुशकिस्मत लोगों में से हम लोग उस वक्त होंगे। अब हम देखते हैं करेंसी नोट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। रेगुलेटरी बॉडी होती है जो उसे कंट्रोल करती है करेंसी नोट्स को। जैसे इंडिया में आरबीआई है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज में भी इसी तरह से कोई ना कोई कंट्रोल करने वाली बॉडीज होती है। अब वो बॉडी चाहे उतना प्रिंट कर सकते हैं करेंसी नोट्स को, उन्हें बस रिजर्व गोल्ड स्टॉक दिखाना होता है। इसका लिमिटेशन कितना है करेंसी नोट्स का कि आप कहाँ चला सकते हो? तो सीमित एक दायरा होता है, एक बाउंड्री होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे इंडियन करेंसी नोट्स हम इंडिया में ही चला सकते हैं। अगर बाजू के कंट्री श्रीलंका में भी चले जाए तो वहाँ नहीं चलेगी, वो वहाँ की लोकल करेंसी मांगेंगे अगर वहाँ कोई अब मार्केट में आप कुछ लेने जा रहे हो तो। प्लस उसकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, कभी भी फट सकता है, गल सकता है, जल सकता है, कुछ भी हो सकता है वो नोट के साथ। और मीडिएटर रिक्वायर्ड, जैसे बैंक्स हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं, मुझे मेरे अकाउंट से अगर आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट ट्रांसफर करना है तो बीच में बैंक होती है जो ट्रांजैक्शन को अप्रूव करती है, उसके बाद ही वो अमाउंट ट्रांसफर हो पाती है। क्या रीजंस थे कि हमें क्रिप्टो करेंसी बनानी पड़ी? मेनली 4 रीजन थे कि नोबडी शुड कंट्रोल इट, कोई उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। अल्गोरिथम उसका प्रोग्रामिंग इस तरह से सेट किया गया बिटकॉइन का, जो 2008 में सतोशी नाकामोटो ने इन्वेंट की थी। उसका अल्गोरिथम प्रोग्रामिंग इस तरह से सेट किया गया कि सिर्फ 21 मिलियन कॉइन ही बन सके, 2.1 करोड़ कॉइन, उससे ज़्यादा बिटकॉइन बन नहीं सकता है। और वो बनने में भी 100 से 125 साल लग जाएंगे। करेंसी जो दुनिया भर में एक्सेप्टेबल हो,
ग्लोबली एक्सेप्टेंस हो उसका। वो आज देख रहे हैं हम, बिटकॉइन हर कंट्री में चलता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चले, मतलब पर्सन टू पर्सन डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर हो जाए, उसमें कोई मीडिएटर ना हो जो उस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए बैठे। अब 2013 में मिस्टर विटालिक बटरिन, जो कि एक प्रोग्रामर है ऑलरेडी और बिटकॉइन की मैगजीन के साथ भी जुड़े हुए थे, उन्होंने 2013 में सोचा कि बिटकॉइन में एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जरूरत है। तो उन्होंने इथेरियम को बनाया, जो 2014 में उन्होंने लॉन्च किया $1 से। आज वो $400 का है। और बिटकॉइन जो ₹6 से शुरू हुआ 2008 में, और वो आज $9 लाख का है। तो आप सिर्फ समझ सकते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी में कितनी ताकत होती है। अभी ये जो इन्होंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की जो जरूरत थी और वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इथेरियम में, उससे क्या होने लगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनने लगे ब्लॉकचेन में। उसकी मदद से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सके जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे हम रख सके। और उसमें कितने ट्रांजेक्शन हो सकते थे पर सेकेंड? 20 ट्रांजेक्शन। बिटकॉइन में कितने होते थे? 7 ट्रांजेक्शन। अब ट्रोन आया 2017 में। जस्टिन सन ये इसके फाउंडर है और इन्होंने इतना इजी एंड कॉस्ट इफेक्टिव चीज इन्होंने क्रिएट की कि कोई भी इसके ट्रांजेक्शंस करने वाला पर्सन, उसको एकदम नॉमिनल सा फीस लगे, उससे ज़्यादा नहीं, और एकदम ही कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया। टोटली डिसेंट्रलाइज ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बनाया इन्होंने, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शनैलिटी करता है। और स्पीड कितनी है? 2 लाख ट्रांजेक्शन्स पर सेकंड कर सकते हैं। 2 लाख ट्रांजेक्शन। कहाँ 7 ट्रांजेक्शन, कहाँ 20 ट्रांजेक्शन, और कहाँ 2 लाख ट्रांजेक्शन। फास्टेस्ट ब्लॉकचेन है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में अभी। और ये काम किस तरह से करता है कि इसका सिक्योरिटी एकदम हाई फाई है, ब्लॉकचेन इसका एकदम सिक्योर्ड है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है, इसका एनक्रिप्शन बहुत ही स्ट्रांग है, हाई परफॉर्मेंस है, एकदम फास्ट चलता है, और टोटली ग्लोबलाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोग देख रहे हैं कब से, वो क्या है अभी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हैं और कोई सेलर है, तो बीच में कौन कौन आएगा? पहले तो वो टाइटल चेक करने वाला रजिस्ट्रार, लॉयर्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस वाला, ये सभी लोग इसके अंदर बीच में इन्वॉल्व होंगे। अगर वही चीज हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो जाए, वही प्रोग्राम, तो क्या होगा कि यहाँ बायर है, यहाँ सेलर है, बीच में एक सिस्टम है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वो क्या क्या चेक करेगा? ये सब चीज तो देखेगा ही कि टाइटल है कि नहीं बराबर, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा बराबर है कि नहीं। उसके बाद वो देखेगा ऑनरशिप का कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, बायर ने सेलर को अमाउंट पूरा पे कर चुका है कि नहीं। आप जो चाहे प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। मैंने तो यहाँ सिर्फ 2 या 3 चीजों को दर्शाया है, और कोड जो लॉ का जो कोड होगा वो कोड के हिसाब से कंप्लीट है कि नहीं ट्रांजेक्शन, ये सब चीज देखने के बाद ही वो रजिस्ट्री कंप्लीट करेगा। अगर इसमें से कुछ चीज बाकी भी रह गई तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो कितना डिफरेंस हो जाता है मैन्युअल इसमें और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने से। अभी ये सब चीजें, ऑनरशिप का डिस्प्यूट या अमाउंट का सेटलमेंट, वो यहाँ होता ही नहीं है कभी। वो कोई चेक करने वाला है ही नहीं कि ये सब चीज हुआ कि नहीं हुआ। और बाद में झगड़े होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, सब कुछ होता है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर निकलता है। अगर वही चीज अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हो जाए तो उतने ही लोगों का टाइम, मनी, सब कुछ बच जाएगा और सब कुछ स्मूथली होने लगेगा। अब डीप सेंट्रलाइज सिस्टम के एडवांटेजेस देखते हैं हम। ट्रोन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो पहले तो कौन से क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करवाता है? जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रिप्टो करेंसी अमॉन्ग दोज विथ विच स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड, उसे डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी जाए वो
डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो बोली जाती है। इसका प्रोग्रामिंग कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ऐसा होना चाहिए कि एक बार वो अपलोड हो जाए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे तो उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि चेंजेस कर सके। इसका मतलब स्ट्रिक्टली ऐसा डिजाइन होना चाहिए कि वो बाद में चेंज आप कर ही नहीं पाओगे। तो उस वजह से आपको पहले से ही सतर्कता से उसकी प्रोग्रामिंग सबमिट करनी पड़ती है। इसका कोड जो है वो क्या क्या कंटेन करेगा? लॉजिक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जो भी लॉजिक्स होंगे वो सब उस ब्लॉकचेन पे वो किससे कैलकुलेशन करवाएगा? मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से। जो कोड होगा लॉजिक के ऊपर होगा कॉन्ट्रैक्ट के, और वो ब्लॉकचेन के ऊपर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर से वो चेक करवाएगा, तब जाके वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। उसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम बोलेंगे। और ये मिलियंस ऑफ कंप्यूटर पे वो चेक होता है, इसलिए यहां हैकिंग का 0% रिस्क है। कोई रिस्क नहीं होता है। नो रिस्क ऑफ हैकिंग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका इतना स्ट्रांग होता है कि कोई से हैक नहीं कर पाता है। अभी एडवांटेज डिसेंट्रलाइज सिस्टम के हम देखते हैं कि क्या होता है। सेंट्रलाइज सिस्टम इस तरह से पहले रहता था, ब्लॉकचेन आने से पहले, कि कोई बीच में एक सेंटर में सभी लोग उसी से कनेक्टेड होते हैं। डिसेंट्रलाइज सिस्टम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगे। अब उसमें भी जब डिस्ट्रीब्यूटर लेजर आ गया तो वो हर इंसान हर एक से कनेक्ट हो गया। मतलब आप सिर्फ सोचिए कि कहां से कहां पहुंच गई टेक्नोलॉजी। अभी यहां तो कोई चांस ही नहीं था कि ये पर्सन इससे कनेक्ट हो जाए, ये बीच में इसके साथ कनेक्ट होके ही फिर जाना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या हुआ? हर पर्सन एक दूसरे से कनेक्टेड है। वो ब्लॉकचेन में किस तरह से दिखेगा? इस तरह से एक दूसरे से सभी कंप्यूटर अटैच होंगे और आप एक दूसरे के कंप्यूटर्स के साथ अटैच रहोगे। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा मिलियंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर अटैच होगा। अब इस बारे में हमारे देश के सबसे बड़े रईस क्या कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, वो सुनते हैं। We are now investing in scaling up advanced technologies in our own country, even ahead of the rest of the world. Let me describe our plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, trust, automation, and efficiency to almost any type of transaction. This is a vital capability for India, especially for modernizing our supply chains for agriculture produce and other goods, which form the lifeblood of our economy. And using blockchain, we also have the opportunity to invent a brand new model for data privacy, where Indian data, especially customer data, is owned and controlled by the Indian people and not by corporates, especially global corporations. Data is wealth, and Indian wealth must remain in India. Over the next 12 months, Jio will install across India one of the largest blockchain networks in the world, with tens of thousands of nodes operational on day. तो दोस्तों, आपने सुना कि हमारे देश के सबसे बड़े रईस जो है वो क्या कह रहे हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। मतलब फ्यूचर में ये बहुत ही जल्दी इंडिया में भी आ जाएगा और सभी चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होना शुरू हो गए। ऑलरेडी कुछ कंट्रीज ये चीज का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, कुछ कंट्रीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में है, और कुछ कंट्रीज का तो अभी ये साल में इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आप इस ब्लॉकचेन की ताकत को जानिए, पहचानिए, और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा सिस्टम बेस है, उसकी भी ताकत को जानिए, पहचानिए, और इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकोगे। अभी CC9 के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वो क्या है और क्या नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो क्या नहीं है। CC9 कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं है,
कोई फॉरेक्स या क्रिप्टो की ट्रेडिंग नहीं है, कोई क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ना ही कोई प्रोडक्ट की डीलिंग चल रही है, और ना ही ये रातों रात कुछ अमीर बनने का कोई स्कीम भी नहीं है। तो CC9 है क्या? CC9 एक क्राउड फंडिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। क्राउड फंडिंग क्या होता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प करता है, उसी तरह से उसकी पूरी नेटवर्क बनते जाती है हेल्पिंग की। उसी फंडिंग में जो फंड्स निकलता है उसे क्राउड फंडिंग कहा जाता है। पूरा टोटली ये प्रोजेक्ट जो सिस्टम बना है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के टेक्नोलॉजी पे बना है। सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम कुछ इस तरह से इसका सेट है कि एफिलिएट कमीशन डायरेक्ट मेंबर टू मेंबर, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि CC9 के फाउंडर कौन है और उनके बारे में लोगों को क्या मालूम है, क्या नहीं मालूम है। सुभाष जवेरिया सर जो इस सिस्टम के फाउंडर है, इन्हें मैन ऑफ आइडिया कहा जाता है पूरे इंडिया में। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब इंडिया में जो चीज नहीं रहती है वो उस चीज को नए फर्स्ट टाइम कोई लेके आते हैं, तो उनमें से वो एक है। कुछ भी नई चीज इंडिया में लाने का उन्हें बहुत शौक है। सुभाष जवेरिया सर ने सबसे पहले इंडिया में प्रीपेड कार्ड लाया। तब यहाँ प्रीपेड कार्ड का मीनिंग भी किसी को नहीं मालूम था। आज तो सभी लोगों को मालूम है। जब सुभाष सर ने ये कार्ड यहाँ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, उस वक्त कोई ना डेबिट कार्ड यूज करता था ना क्रेडिट कार्ड यूज करता था। तो प्रीपेड कार्ड का सुभाष सर ने यहाँ स्टार्ट करवाया। RBI से लाइसेंस मिला, डंग कार्ड करके उनका कार्ड था जो प्रीपेड कार्ड था उनका। उसके बाद ऑनलाइन ट्रेन टिकटिंग जब IRCTC पे स्टार्ट हुआ तब सिर्फ कुछ ही एजेंट्स उसके ऊपर टिकट्स कर पाते थे। और आपको याद होगा वो दौर जब हम लोग सुबह 6 बजे लाइन में लग के विंडो पे खड़े होके टिकट्स निकाला करते थे। तो सुभाष सर ने उस ऑनलाइन टिकट प्लेटफॉर्म को IRCTC के ऊपर खुद के डंग कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाया और वो डंग कार्ड लोगों तक पहुंचवाया और ट्रेन की टिकटिंग लोगों के लिए आसान बनवाई। वन स्टॉप शॉप ये सुभाष सर का सभी से सफल प्रोजेक्ट रहा है अभी तक का। वो सुभाष सर ने गांव-गांव, खेड़े तक पहुंचाया था और लाखों लोगों को उस चीज से सुभाष सर के इस प्रोजेक्ट के थ्रू सभी लोगों को रोजगार मिला था। माय मनी सेवा जो आज भी इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, पेटीएम के जैसा वॉलेट सिस्टम है जहां आप ट्रेन की टिकट, फ्लाइट बुकिंग, कोई भी बिल्स भरना, मोबाइल रिचार्ज, सब कुछ जैसा पेटीएम में होता है वैसा सब आप कर सकते हैं। सुभाष सर का विजन क्या है कि पावर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को हर एक के डोर स्टेप तक पहुंचाना, ये सुभाष सर का विजन है। और यही विजन के थ्रू सुभाष सर ने यहाँ कोयल कॉइन को इंट्रोड्यूस किया है। कोयल कॉइन कैसे चलेगा? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी पे चलेगा। फ्रॉम डे 1 ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलेगा। टोटल नंबर ऑफ कोयल कॉइन कितने हैं? 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़ कॉइन। इसका यूज क्या रहेगा फ्यूचर में? यह सर्विस इंडस्ट्री में चलेगा। अभी इसके जो वॉलेट्स है कंपैटिबल वो देखते हैं हम। ट्रोन वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट, IM टोकन, मेटामास्क, ये सभी वॉलेट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि 12 फ्रेज मतलब 12 वर्ड्स आते हैं, तो उसे आपको एज ए पासवर्ड है वो, तो आपको कहीं डायरी पे या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर लिख के रखना है जहाँ जो किसी के साथ शेयर ना हो सके। आप सिर्फ ये 12 फ्रेज उन्हीं के साथ शेयर करना जिसके साथ आप आपकी तिजोरी की चाबी शेयर करते आए हो। उन्हीं लोगों को ये 12 फ्रेज आप बता सकोगे। और किसी को अगर शेयर कर दिया तो एज गुड एज आपने आपकी तिजोरी की चाबी उसके हाथ में दे दी, वो उस चीज का कैसे भी मिसयूज कर पाएगा। CC9 क्यों करना चाहिए?
क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशनरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है। आपका जो फंड है वो इवन जो इस सिस्टम के क्रिएटर है वो भी नहीं कंट्रोल कर सकते। इस सिस्टम के अंदर ना कोई एडमिन की जरूरत है और सिर्फ $25 से आप $25 के कोयल कॉइन लेके आप इस सिस्टम में ज्वाइंट हो सकते हैं और यहाँ से इनकम लेने की शुरुआत कर सकते हैं। 0% रिस्क, क्योंकि पीयर टू पीयर डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा मेंबर्स के वॉलेट में। तो यहाँ 0% रिस्क है। कोई मतलब आपको ना विड्रॉल लगाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो फुल्ली डिसेंट्रलाइज प्लान है, इसीलिए CC9 करना चाहिए। CC9 टोटल 9 टाइप की इनकम देगा। हम एक एक करके वो सभी इनकम देखेंगे। रजिस्ट्रेशन से हम पहले शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ पैकेज, 2 टाइप के पैकेज है, $25 पैकेज और दूसरा है $125 के कोयल कॉइन से आप शुरू कर सकते हैं। 125 में क्या होता है कि आपकी ये $25 वाली आईडी भी लगती है प्लस $100 से एक जो आगे जाके आपको इनकम में दिखाऊंगा उस इनकम का एक पूल के अंदर आपको एंट्री मिल जाती है। अब $25 में आपकी प्लेसमेंट 2 जगह होती है, एक वर्किंग में स्टार्टअप इनकम में और एक नॉन वर्किंग क्लाउड कवर इनकम में। तो अब एक एक करके हम दोनों चीज समझते हैं। सर ने क्या किया है, सुभाष सर ने यहाँ एक बहुत सारे फूलों का एक गुलदस्ता बनाया है और वो गुलदस्ता हमारे सामने रखा है कि ये इतनी सारी इनकम आप यहां से ले सकते हो। अभी पहले ही इनकम हम देखेंगे जो $25 के पैकेज में आपको वर्किंग वाली इनकम है वो किस तरह से मिलेगी। आप मान लीजिए आप आए हो और आपने 3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया जो कंपलसरी है। अगली इनकम लेने के लिए, अगले लेवल्स की इनकम लेने के लिए आपको 3 डायरेक्ट लाना कंपलसरी। तो आप सेकंड और थर्ड लेवल की इनकम ले पाओगे। हर एक पर्सन से आपको $5 आएंगे। 3, 9, 27 का मैट्रिक्स चलेगा। और कैसे आएगा अमाउंट्स आपको $5 करके $25 आपके वॉलेट में आएंगे। नेक्स्ट $25 से आपकी री एंट्री लग जाएगी, फिर $25 आपके वॉलेट में आएंगे और नेक्स्ट $25 से री एंट्री लगेगी। इस तरह से ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ये साइकिल चलती रहेगी और आपको बार बार $25 आते रहेंगे। जितना भी आप वर्क करोगे आपके ये मैट्रिक्स के अंदर जितने लोग आते रहेंगे तब तक ये अमाउंट आपको मिलती रहेगी। यहाँ मैंने जैसे बताया कि 3 डायरेक्ट कंपलसरी है। अभी हम जाते हैं नॉन वर्किंग इनकम पे। ये $25 में एक तो हमने वर्किंग देख ली, अब नॉन वर्किंग। मान लीजिए आप हो, आपके नीचे 4 लोग कहीं से भी आते हैं। ये इंटरनेशनल पूल होगा, ऑटो पूल सिस्टम का। और ये पूल के अंदर कहीं से भी मतलब आपके आने के बाद सिस्टम में आप आए, उसके आपके आने के बाद आप जो भी सिस्टम में आपके बाद ज्वाइंट होता है वो सभी लोग ये पुल्स के थ्रू ही जाएंगे और वो जितने भी लोग ये पुल में आएंगे वो सभी लोगों से आपको इनकम मिलेगी। कितनी मिलेगी? $2 फर्स्ट लाइन। ये 4 लोगों से जो फर्स्ट लाइन में होंगे उनसे आपको $2 आएंगे। और मान लीजिए वो 4 लोगों के नीचे दूसरे 16 लोग आते हैं तो वो 16 लोगों से आपको $3 आएंगे। तो ये अमाउंट किस तरह से आएगी? वो भी यहाँ $5 आपके पहले वॉलेट में आ जाएंगे। नेक्स्ट $5 आपसे री एंट्री लग जाएगी और $1 से आपका कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा। कम्युनिटी रिवार्ड क्या है हम सबसे लास्ट में जानेंगे। सेकंड राउंड में वापस आपकी री एंट्री लगने के बाद फिर से आपको $5 का पे आउट निकलेगा, फिर $5 से री एंट्री होगी, $1 कम्युनिटी रिवार्ड में जाएगा। इस तरह से ये साइकिल अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आपको अमाउंट यहाँ से देती रहेगी। यहाँ आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पूल के लिए, ये पूल $5 की इनकम के लिए ये इंटरनेशनल पूल होगा। जो भी लोग सिस्टम में जुड़ रहे हैं वो सभी से आपको अमाउंट कुछ ना कुछ आती रहेगी। अभी $125 वाला जो पैकेज था उसमें ये $25 वाली जो 2 इनकम देखी वो आपको मिलेगी एक, और राइडर क्लाउड
कि 4 पूल में से फर्स्ट पूल का जो $100 का पूल है उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी। अब जैसे मैंने बताया कि सुभाष सर ने फूलों का गुलदस्ता बनाया ये इनकम का, तो मैं ये इनकम को, ये जो राइडर क्लाउड इनकम है, इस इनकम को उस फूलों में से सबसे बेहतरीन फूल मानता हूँ, बल्कि इसे इंसान का हार्ट मानता हूँ। ये दिल के जैसा है ये इनकम। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ये इनकम का पूरा आप 4 पूल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्यों ऐसा बोला। ये $100 का पूल पहला, फर्स्ट पूल के अंदर मान लीजिए आप हुए, स्टार्ट आपने किया और आपके नीचे 2 लोग आए जो कंपलसरी है। अभी 2 लोगों से आपको $15 आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट 4 लोगों से आपको $75 आएंगे। मतलब 2 लोगों ने दूसरे 2 को लाया, और कोई जरूरी नहीं है यहाँ कि इसी तरह से होने चाहिए। यहाँ 2 की जगह 20 हो सकते, 200 हो सकते, 2000 हो सकते, कितने भी हो सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे आप चाहे उतने लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसी तरह से ये सेकंड लेवल पे भी आप चाहे उतने लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 और 4 का स्ट्रक्चर यहाँ आपको दिखाया है, ताकि ये पूल कंप्लीट करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो है $330, वो इससे कंप्लीट हो जाती है। अब आप इससे ज्यादा लोग लाएंगे तो उतनी बार आपको अमाउंट मिलेगी। जितने भी ज्यादा लोगों को लाओगे वो अमाउंट आपको बार बार मिलती रहेगी। वो कैसे मिलेगी वो मैं अभी बता देता हूँ। ये जैसे $330 आपका कंप्लीट हुआ होता है, उसमें से फर्स्ट जब आपके ज्वाइनिंग लग रहे थे पहले $25 आपको आ गए थे। नेक्स्ट $100 से आपकी री एंट्री लग जाती है यहाँ। मतलब 2 आपने लाए, तीसरा पर्सन आपके फर्स्ट लेवल पे वापस कोई दिखेगा जो आपकी री एंट्री होगी। आप चाहे उतने अनलिमिटेड डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ सिर्फ। फिर $5 से कम्युनिटी रिवार्ड में चले जाते हैं। $200 से नेक्स्ट पूल आपका एक्टिव हो जाता है, वहां आप इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसी तरह से ये साइकिल अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम चलती रहेगी। जितने बार आपका $330 कंप्लीट होता रहेगा उतने बार आपकी एक एंट्री अगले पुल तक पहुंचती रहेगी और यहाँ री एंट्री होती रहेगी। जैसे जैसे आप अमाउंट आपके वॉलेट में भी आते जाएगी, री एंट्री भी लगती जाएगी, और $200 कंप्लीट होने से आपकी अगले पुल के अंदर वापस एक एंट्री नेक्स्ट चली जाया करेगी। तो इसी तरह से यहाँ आपको चाहे उतने अनलिमिटेड डायरेक्ट्स ला सकते हैं। जितने डायरेक्ट्स ज्यादा लाओगे उतना इनकम आप यहाँ से ज्यादा कमाओगे। ये सिंपल इसका लॉजिक है। अब सेकंड पुल $200 का है। अब यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ 3 लोगों को लिया है फर्स्ट लेवल पे, और वो 3 के नीचे 3 लोगों को और लिया है, मतलब 9 लोगों को। ये क्यों? क्योंकि ये इस पूल की अमाउंट जो होनी चाहिए कंप्लीट, उसका कैलकुलेशन इसमें बैठ जाता है इसलिए। अदरवाइज यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। उसी तरह सेकंड लेवल पे भी कितने भी आ सकते हैं, 9000, जो कुछ आप डिसाइड कर सको, जितने लोगों को आप लाना चाहते हो उतने ला सकते हो। फर्स्ट लेवल से आपको जो लोग होंगे वहां से $40 मिलेंगे, और सेकंड लेवल वाले से आपको $160 मिलेंगे। तो ये टोटल हो जाता है $1560। ये अमाउंट आपको कैसे मिलेगी? पहले तो $300 जैसे आएंगे वो आपके वॉलेट में आ जाते हैं। फिर $200 से आपकी री एंट्री लगती है यही पुल में, $60 कम्युनिटी रिवार्ड में चले जाता है, और $1000 से नेक्स्ट पुल आपका एक्टिव हो जाता है। ये भी साइकिल अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम चलती रहेगी। जितने ज्यादा डायरेक्ट्स, और वो डायरेक्ट जितने ज्यादा लोगों लाएंगे, डायरेक्ट के नीचे डायरेक्ट जितने ज्यादा आएंगे उतनी ज्यादा बार आपकी रिसाइकल होती रहेगी, मतलब फास्ट होगी। उसके नीचे वालों लोग आने से भी आपकी रिसाइकल तो होगी ही, लेकिन ये 2 लेवल में जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी फास्ट आपकी रिसाइकल होगी। अब तीसरा पुल, जो ऐसे मैंने बताया कि इनकम शुरू होने से पहले राइडर क्लाउड इनकम
शुरू होने से पहले मैंने आपको बोला कि ये हार्ट ऑफ द प्लान है, मतलब दिल है ये। तो ये इस इनकम का जो दिल है, वो दिल का ये हार्ट बीट है, ये वाला पूल। क्यों ऐसा बोल रहा हूं वो अभी आपको 1 मिनट में समझ जाएगा। मान लीजिए आप हो, आपके नीचे 4 लोग, यहाँ भी कोई कंपल्शन नहीं है 4 का, 4 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 400 हो सकते हैं, सभी से आपको 200 डॉलर आएंगे। उसके नीचे मान लीजिए वो 4 लोगों ने भी 4 लोगों को लाया, तो 16 लोग, वो 16 लोगों से आपको 800 डॉलर आएंगे। यहाँ भी कोई कंपल्शन नहीं है कि 16 ही आने चाहिए, 160 हो सकते हैं, 1600 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अभी यहाँ टोटल अमाउंट कितनी हो जाती है? $13,600। अब ये $13,600 आपको मिलेगा कैसे? $4,000 आपके वॉलेट में आएंगे, जो करीब होता है 3 लाख रुपया। नेक्स्ट $4,000 से आपकी री एंट्री लगती है। आपके मन में सवाल पैदा होगा, सर पूल तो $1,000 का है, आप $4,000 क्यों ले रहे हैं हमसे? $3,000 क्यों एक्स्ट्रा ले रहे हैं? तो जैसे मैंने बताया, ये इस प्लान का, ये इस इनकम का हार्ट बीट है, ये हार्ट बीट का एक हिस्सा है। आप देख लीजिए, ये $4,000 से आपकी 4 बार री एंट्री लगती है इसी पूल में, और आपको पिछले 2 पूल का एग्जाम्पशन बोलिए, सब्सिडी बोलिए, 3 एंट्री को डायरेक्ट यहाँ आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। 3 एंट्री आपको हक बनता था 1 री एंट्री का, और आपको सुभाष सर ने यहाँ 4 री एंट्री दी। ये सुभाष सर का मैन ऑफ आइडिया होने का एक प्रूफ है। क्यों ऐसा किया सुभाष सर ने? क्योंकि यहाँ आने के बाद सिस्टम स्लो होने का चांस था, आपकी स्पीड कम होने का चांस था, आपको धक्का देने के लिए यहाँ डबल इंजन का काम हो जाए, इसीलिए 4 री एंट्री आपकी लगाई, ताकि सभी लोगों की इसी तरह से 4 री एंट्री लगेगी, आपको भी पुशअप मिलेगा और डबल इंजन वाला काम आपके लिए हो जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी आप अगला पूल कंप्लीट कर पाओगे। $600 आपके कम्युनिटी रिवार्ड में चले जाएंगे, और $5,000 से अगला पूल आपका एक्टिव हो जाएगा। ये भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ये साइकिल चलती रहेगी, बार बार आपकी री एंट्री होती रहेगी, और आपको यहाँ से बार बार इनकम मिलती रहेगी। अब ये इनकम का लास्ट पूल है $5,000 का, जो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से इनकम क्या निकल रही है। आपके नीचे 5 लोग आते, मान लीजिए, ये ऐसा सिर्फ बताने के लिए, कैलकुलेशन में फिट बैठता है इसलिए ऐसा बता रहा हूँ कि फर्स्ट लेवल से आपको $1,000 आते हैं हर एक पर्सन से, तो ये 5 लोगों से आपको $1,000 आएगा। और वो लोगों ने भी समझो कि 5-5 लोगों को लाया इस पूल में, तो वो 5-5 लोगों से भी आपको 25 लोगों से आपको $4,000 आएंगे पर पर्सन। ऑल टुगेदर हो गया $1,05,000। अब ये $1,05,000 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? फर्स्ट 1 लाख तो आपके वॉलेट में आ चुके होंगे। $1 लाख मतलब 75 से 80 लाख रुपए, ये सीधा आपके वॉलेट में आ चुके होंगे, और $5,000 चले जाएंगे कम्युनिटी रिवार्ड में। आप सिर्फ विचार करिए कि ये कितनी बड़ी अमाउंट होती है, 75 से 80 लाख रुपए, और इसके पहले के पूल्स की सभी इनकमों को मिला दोगे तो करीब करीब हो जाएगा 1 करोड़ के आसपास। सभी नेटवर्करों का सपना होता है कि ये अमाउंट तक वो पहुंचे, लेकिन कितने लोग पहुंच पाते? 1%, 2%, वो भी नहीं शायद। बाकी के लोग हार्डवर्क करते रह जाते हैं, और वहां तक पहुंचने का मौका उनको मिलता ही नहीं है। लेकिन सुभाष सर ने यहाँ इतना यूनिक कॉन्सेप्ट, इतना सरल प्लान डिजाइन किया है कि लोग आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक छोटे से छोटा नेटवर्कर जो ग्राउंड लेवल के लोगों के साथ नेटवर्किंग करता है, वो लोगों को भी यहाँ से 1 करोड़ रुपया कमाने का मौका है। वो हो सकता है 15 दिन में हो जाए, 15 हफ्तों में हो जाए, 15 महीने में हो जाए। आप सोच के देखिए, अगर मैंने मैक्सिमम साइड 15 महीना भी पकड़ लिया, तो 15 महीने में 1 करोड़ रुपया
कितना बड़ा इनकम होता है आप खुद ही सोच लीजिए। अब क्या होगा ये अमाउंट होने आने के बाद? क्या हमारी आईडी फिनिश हो जाएगी? नहीं। यहाँ भी सुभाष जवेरिया सर का मैन ऑफ आइडिया होने का प्रूफ मिलता है। हम $1 लाख लेके जैसे ही निकल रहे हैं, हमारे पीछे हम 4 एंट्री छोड़ के जा रहे हैं जो $1 लाख और लेगी। और वो 4 एंट्री जब निकलेगी बाहर, तब वो अपने पीछे 16 एंट्री को छोड़ के निकलेगी जो $1 लाख लेने के लिए रेडी रहेगी। फिर वो 16 64 को, और इस तरह से ये इनकम का फासला चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। आपको बार बार इनकम यहां से मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। अब क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं जो वर्किंग करके अमाउंट कमा लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट से अमाउंट आती है। अब वर्किंग वालों में भी कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो आते तो है शौक से कि हाँ मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, लेकिन आने के बाद उनसे हो नहीं पाता है और वो मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मेरे $100 तो गए। तो वैसे लोगों के बारे में भी सर ने यहाँ सोचा, सुभाष सर ने, और एक इंटरनेशनल ऑटो पूल बनाया जिसमें से वैसे सभी लोग जिन्हें इनकम नहीं आए होगी उन्हें उनका 100% अमाउंट मतलब $100 उन्हें वापस मिल जाएगा। अब जो इनकम मेरे दिल को छूती है, मेरे दिल के बहुत करीब है और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है सुभाष सर ने, वो इनकम है स्लॉट्स इनकम। वो मुझे क्यों अच्छी लगती है उसका आप देखोगे तो अभी आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ $100, $500, $1000, $5000 और $10,000 के स्लॉट्स रखे गए। आप चाहे तो कितने भी स्लॉट यहाँ एक साथ शुरू में खरीद सकते हैं। आप या तो एक स्लॉट लेके आ सकते हैं, 2 स्लॉट लेके आ सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। उसके बाद भी आप अगले स्लॉट खरीद सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वन टाइम ही आप स्लॉट ले पाओगे। बहुत लोगों के सवाल थे ये कि सर हम शुरू में कितने ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं अगर एक, तो कितने टाइम में हम अगले स्लॉट्स खरीद सकते हैं, उसका भी कोई लिमिटेशन नहीं। आप कभी भी लाइफ टाइम में आप अगले स्लॉट खरीदिए और आप उससे इनकम कमाइए। अब ये यहाँ स्लॉट को अमाउंट्स में जो रेशियो में डिवाइड किया गया है 70-30 में, वर्किंग और नॉन वर्किंग में डिवाइड किया गया है। वो कैसे है अभी हम देख लेंगे। पहले हम देखते हैं वर्किंग। मान लीजिए $100 वाला स्लॉट है, पैकेज है, जो भी आप नाम देना चाहे। आपके अपलाइन ने $100 का पैकेज लिया हुआ है, आप आए और आपने भी $100 का स्लॉट खरीदा। तो आपके नीचे 3 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से पहले 2 पर्सन से आपको 70% अमाउंट मतलब $70 आपको आ जाते हैं, और तीसरा पर्सन जैसे ही आता है उसका 70% अमाउंट आपके अपलाइन को चला जाता है। अब ये भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इसी तरह से आपको मिल सकता है। आप जितने ज्यादा डायरेक्ट्स लाएंगे उतने ज्यादा इनकम आप यहां से जनरेट कर सकते हैं। अब बचा 30% अमाउंट। तो जो इन्वेस्टर है जिसने वो स्लॉट खरीदा है उसका ये 30% अमाउंट एक इंटरनेशनल ऑटो पूल में चला जाता है। वहां आपको कितना अमाउंट मिलता है? 200% ऑफ द पैकेज स्लॉट। ये 30% का नहीं, जो आपका स्लॉट अमाउंट था ना $100, उसका 200% आपको मिलता है, मतलब $200 इस सिस्टम में ये इंटरनेशनल ऑटो पूल से आपको निकलेगा। वो किस तरह से मिलेगा? $170 आपको मिलेगा और $30 से आपकी री एंट्री हो जाएगी। $170 फिर से आपको मिलेगा और $30 से फिर से आपकी री एंट्री हो जाएगी। और ये भी साइकिल इसी तरह से बार बार चलती रहेगी। आपने इन्वेस्ट किया होगा $100 और आपको $170 कितने बार आएंगे वो आप खुद ही सिस्टम में ज्वाइंट होके देख पाएंगे। अब जैसे मैंने बताया था कि कम्युनिटी रिवॉर्ड जो मैं अपन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे,
ये भी एक सुभाष सर का मैन ऑफ आइडिया होने का एक प्रूफ है। ये इतना ब्यूटीफुली सर ने डिजाइन किया है कि आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई ऐसा नेटवर्किंग के अंदर कम्युनिटी रिवार्ड्स प्रोजेक्ट लाया है। अभी ये सभी जगह से हमारी इनकम की अमाउंट्स कट होके कम्युनिटी रिवार्ड वाले पोजीशन पे आई है। अब यहाँ ये इनकम किससे मिलेगी? ये उन लोगों को मिलेगी जो कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे, लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है, जैसे उन्होंने कोई वीडियो बना दी है, प्रेजेंटेशंस बनाए, मीटिंग्स अरेंज की, लोगों को हेल्प की उनके डाउनलाइंस को ज्वाइन करवाने में, जो भी एग्जाम्पल मतलब एनीथिंग, सोशल मीडिया पे हेल्प की, कुछ भी किया और उनका काम लोगों को पसंद आया, तो वो जो पर्सन ने हेल्प किए उसको लाइक करना, जितने से ज़्यादा लोग लाइक करेंगे उन्हें, उनको यहाँ से ये इनकम मिलेगी। लाइक कैसे करेंगे? हमारे आईडी के अंदर ही एक वोटिंग सिस्टम सर ने डाला है, जिसको आप क्लिक करोगे तो अंदर जाके वो जो भी पर्सन को आपको लाइक करना है उसकी आईडी आपके पास होनी चाहिए। वो आईडी वहाँ आप टाइप करोगे और सबमिट करोगे तो उन्हें वहाँ एक लाइक मिल जाएगा। इसी तरह से जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिली होगी उसे यहाँ से इनकम निकलेगी। कैसे निकलेगी? एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते 1 लाख मेंबर एक महीने में ज्वाइंट होते हैं और हर मेंबर से $10 आते हैं आपको, और टोटल कलेक्शन कितना हो गया? $10 लाख का। अब ये किससे मिलेगा? फर्स्ट प्राइज एक अचीवर को 10%, $10 लाख का 10% मतलब $1 लाख, मतलब 75 से 80 लाख रुपए इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करेंगे तो ये कोई भी हो सकता है। इवन कोई सोशल मीडिया पे जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और वो नेटवर्किंग नहीं कर सकता है, वैसे लोग भी यहाँ से इनकम जनरेट कर पाएंगे। सेकेंड प्राइज 5 अचीवर 20%, मतलब $2 लाख हुआ, $10 लाख का 20%, तो $2 लाख बटेगा 5 लोगों में, $40,000 एक को आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30 लाख रुपए। थर्ड प्राइज 25 लोगों के लिए 30%, मतलब एक को करीब करीब आएगा $12,500, जो होता है करीब करीब 9 लाख रुपए के आसपास। फोर्थ प्राइज 100 लोगों के लिए 40%, $4 लाख होते हैं। $4 लाख बटेंगे 100 लोगों में तो एक को आएगा $4,000, जो होता है करीब करीब 3 लाख रुपए। और ये कम्युनिटी रिवार्ड की इनकम हर महीने में एक बार निकलेगी और सभी 131 लोग, कभी कोई और अचीव होगा, कभी कोई और अचीव होगा, ऐसे 131 लोगों को हर महीने यहाँ से इनकम मिलेगी। अभी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है और आप कोई भी एक्सचेंज के ऊपर जाके अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं आपके बैंक से, और वहां से आप बिटकॉइन और इथेरियम खरीद के पारो एक्सचेंज पे ले जाइए और पारो एक्सचेंज पे आप कोयल कॉइन परचेस कीजिए। कोयल कॉइन आप ट्रोन एक्सचेंज पे ले जाइए, ट्रोन के वॉलेट पे ले जाइए और वहां से आपकी आईडी लगा लीजिए। उसी तरह से आपकी जब इनकम जनरेट होगी ट्रोन वॉलेट में आएगी, तो ट्रोन वॉलेट से आप पारो एक्सचेंज में ले आइए, वहाँ बेचिए और जेप पे, यूनो कॉइन, कहाँ भी आप अमाउंट ट्रांसफर करके वहाँ से आप बैंक में अमाउंट ले लीजिए। यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन फिनिश होता है, लेकिन ये जो पूरा प्रेजेंटेशन था वो एक हेल्पिंग प्रोजेक्ट है, मतलब क्राउड फंडिंग मैंने जैसे बताया था। वो हेल्पिंग किस तरह से होती है, ये एक मूवी का एक हिस्सा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये हेल्पिंग क्या होती है और हेल्पिंग करते करते कितने लोगों तक पहुंचा जा सकता है। एक छोटे से क्लिप में आपको यहाँ समझ में आएगा। सभी लोगों ने ये मूवी देखी तो होगी, फिर भी मैं आप सभी को एक बार यहाँ दिखाना चाहता हूँ। You've done a great job. Thank you and God bless you. Seriously, आपने जो किया है हमारे लिए उसका एहसान हम कैसे चुकाएं? How can we help?
आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों ने आप पर कोई एहसान किया है तो आप थैंक यू मत कहिए, इंस्टेड 3 लोगों की मदद कीजिए आप, और उन तीनों से कहना कि वो 3 और की मदद करें। बेटा मैं कुछ समझा नहीं। ये जरा पकड़ना। जैसे मैंने आपकी मदद की, आप 3 लोगों की मदद करेंगे और उनसे कहेंगे कि वो 3 की मदद करें। तो 3 into 3 9 हुआ, into 3 27, 27 into 3 होता है 81। 81 जब 3 की मदद करेंगे तो 243 into 3 729 729 लोग जब 3 की मदद करेंगे तो 2187 into 3 6561 into 3 19683 into 3 59049 59,049 into 3 1,77,147 1,77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो, और उन लोगों ने जब 3 की मदद की तो शकुंतला देवी को फोन करना पड़ेगा। 4,30,46,721। करेक्ट है। वाह। और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाएगी। बेटा ये तो बहुत ही बड़ी आइडिया है। जब भी हमें मौका मिलेगा हम 3 लोगों की मदद जरूर करेंगे। कमाल है यार, इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी। आप यहाँ ये डायलॉग को सुनिए जरा कि ये क्या बोल रहे हैं। ये इतनी छोटी सी बात को इतनी बड़ी सोच बना दिया। तू सही कह रहा है, बस लोगों की समझ में आना चाहिए। मगर क्या सही बिठाया है, साला क्या सोचता है। अरे सच में मैं तो बोल रहा हूं। जय, प्राउड ऑफ यू। अरे आपने जैसे सुना अभी कि इतनी सी छोटी सी बात को कितनी बड़ी सोच बना दिया। तो जो मैं आपको बार बार बता रहा था कि सुभाष सर जो मैन ऑफ आइडिया है, और उनका विजन भी मैंने आपको पहले बताया कि उनका विजन है ग्लोबल इकोनॉमी को हर एक के डोर स्टेप तक पहुंचाना। तो ये सोच का वो ऐसी ही सोच का वो हिस्सा है और ये उसी का प्रूफ है। अब मैं आपको वो दिखाना चाहता हूं जो मैंने अभी प्रेजेंटेशन में जिक्र किया था कि बहुत से कंट्रीज ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रही है। बहुत सी सिटीज कंट्रीज ऑलरेडी उसे इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो दुबई एक सपनों का शहर है। सभी लोगों का सपना होता है कि वो दुबई जाए और दुबई देखे। तो दुबई में पूरा के पूरा सिटी, पूरा के पूरा कंट्री ब्लॉकचेन पे ट्रांसफर होने जा रहा है। ये उसका एक मिनट का वीडियो है, आप देखिए इसे। How can we manage transactions easily and securely in a complex modern world? Introducing blockchain, a transformational technology that will make your life easier. Say you want to buy an apartment in Dubai. Usually you would run around to many different entities with lots of documentation, which can feel overwhelming. On blockchain, you can access information from one highly secure digital network, which reduces time and effort. On blockchain, each piece of information about your apartment is called a block, which contains an unalterable, detailed ledger of information. There are blocks of info for everything from your passport and visa details, bank details, DIWA registration, that all sit together to form part of the chain of information. Blockchain offers you trust, transparency, and traceability. Did you know that Dubai will be the first government in the world to conduct all its applicable transactions on blockchain by 2020? Smart Dubai, inspiring new realities. और ये वहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है और वो आप देख सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि क्यों वो ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांसफर होने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो 5.5 बिलियन दिरहम हर साल सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेसिंग से बचा सकेंगे। और ये अमाउंट कितना होता है कि एक नया बुर्ज खलीफा बना सके। बुर्ज खलीफा ये वही इमारत है जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और दुबई में है। तो दोस्तों यहाँ आपको
विजन देखना है, आपका खुद का गोल सेट करना है और आपको सोचना है कि आपको कितनी अमाउंट यहां से कमानी है, क्योंकि यहां आप चाहोगे उतनी अमाउंट कमा सकते हो और